बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज की अहम खबरों के हवाले से अगर हम बात करें तो दो बड़ी जो है वो पेशरफ्त सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की दरखास्तों पर अहम वजाहत जो है वो जारी कर दी है। अदालत ने 12 जुलाई के फैसले में किसी भी अबहाम को मुस्तरद करते हुए बैरिस्टर गौहर को पीटीआई के चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया है और खबरदार किया है कि फैसले पर अमल ना करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रात गए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर अहम मुलाकात की है। मुलाकात में वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग दी है। तहाम मौलाना ने कहा है कि वो कोई फैसला जो है वो अभी नहीं करेंगे जब आईनी मुसव्विदा उनके पास जो है वो बाकायदा तौर पर मौजूद नहीं होगा। इसी हवाले से हम जो है वो दोनों खबरों पर जो है वो नजर डालेंगे और तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? अभी जो वजाहत आई है उस हवाले से बताइएगा। अब्दुल कयूम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, अभी जो वजीर आजम ने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और आइनी तरमीम के हवाले से जो ब्रीफिंग दी है, तहाँ मौलाना ने जो है वो ये कहा है कि अभी कोई फैसला जो है वो नहीं किया जाएगा जब तक मुसव्विदा उनके पास बाकायदा तौर पे नहीं आएगा। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले हम बात करेंगे अभी जो वजाहत आई है उस हवाले से, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, वजाहत जो है वो जाहिर है कि एक इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल में जुलाई में 25 जुलाई को ये पूछा था, लेकिन कि जनाब अगर पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में जो कि सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कहा गया था कि वो 41 अरकान 15 दिन में सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं कि वो किस सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं और उसकी तस्दीक जो है पार्टी क़यादत करेगी। तो उस हवाले से जो वजाहत थी वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान ने जो ऑर्डर है बज़ाहिर वो उस पर लिखा है कि इन चैम्बर जो है वो मवाद को देखते हुए ये फैसला किया है कि बैरिस्टर गौहर जो है उसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में बतौर पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है और ये भी तस्लीम किया गया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है और रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी को आर्टिकल 51 के तहत अगर इंतखाबी निशान नहीं भी मिलता तो उसके अच्छा आईनी और अब्दुल कयूम कानूनी साहब, ये हकूक जो है बताइएगा कि इलेक्शन उससे कमीशन की जो कारकर्दगी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए ये तो अभी देखने वाली बात है ना। वो अदालत ने कहा है कि जनाब इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो हो सकते हैं। अपील फॉर्म जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी रद्दमल आया कि उन्होंने फौरी तौर पर जो 39 का था वो कर दिया था और जो इबहाम था वो इबहाम इसलिए बरकरार रहा कि 2.5 महीने तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसके ऊपर कुछ नहीं कहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहती बयान आया है, क्या ही अच्छा होता है कि डिटेल ऑर्डर भी आ जाता, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, डिटेल ऑर्डर नहीं आया। लेकिन 2.5 महीने के बाद जो है वो एक सीएम, जिसके बाद एक कानून भी आ चुका है, पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का, जो कि 2017 से नाफिजुल अमल होगा। तो उस हवाले से भी जो है वो इस फैसले में कहा गया कि किसी कानून या बाद के किसी अमल की बुनियाद के ऊपर ये हैसियत चेंज नहीं हो सकती और ये एक पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट यही है कि जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं वो पीटीआई की पार्लियामेंटी पार्टी के कामयाब उम्मीदवार होंगे नेशनल असेंबली के और सूबाई असम्बलियों के। तो इस पर जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक सख्त मौकफ लिया है कि उन्होंने कहा कि हम भी एक आईनी इदारा है और ऐसे ही बातें जो है वो
काबिल अमल नहीं है। अब इसमें देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक आईनी इदारा है, तो क्या जिसका बजाय जुडिशियल फंक्शंस हैं उसके, तो उस पे क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है? ये भी एक देखने वाली बात है। ये ऐसे ही है सर जैसे कि क्या अगर आप कोई हाई कोर्ट आने वाले दिनों में जो दो आईनी जो लोग हैं उनमें से आप तसादुम देख रहे हैं जो देखिए तसादुम का लफ्ज मेरे ख्याल में एक बहुत ज्यादा ऑफेंसिव किस्म का लफ्ज है। मैं इसको तसादुम तो नहीं कहूंगा, हाँ अलबत्ता जो है वो जो अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान में खिंचाव की जो कैफियत है शायद इसमें इजाफा होगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि बिल्कुल एकदम आमने सामने आके कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी। जाहिर है पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो जो उसके दायरा कार और दायरे इख्तियार में चीजें आती हैं वो उसको करने का हक रखती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि अगर वो आइन और कानून से मावरा होगी कोई चीज तो वो उसको देख सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब देखना ये है कि वो किस किस्म की तरमीम जो है जो कि आईनी तरमीम के हवाले से किए सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब्दुल कयूम साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ हमारे शो प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया सुप्रीम कोर्ट के जो ये वजाहत आई है ये पीटीआई और जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको मज़ीद क्या असर इसका जो है वो हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला है उसके बाद जो कानूनी और आइनी जो चैलेंजेस है वो मज़ीद क्या हो सकते हैं, इसी पर हम मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और इस प्रोग्राम में अगर हम जो है वो इस हवाले से अगर हम जानें जो सूरत हाल है कि इस वक्त जो 8 रुकनी जो बेंच है उसने जो ये वजाहत जारी की है उस हवाले से अगर हम आपको कुछ डिटेल बताएं तो ये जो फैसला है वो 8 जो है वो जजेस के पर मुश्तमिल ये फैसला है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक समेत जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत जो है वो शामिल थे। फैसला अगर हम बात करें तो जो 12 जुलाई 2023 को मखसूस नशिस्तें थीं उसके केस का इब्तदाई फैसला जो है वो सुनाया था, जिसके हवाले से जो वजाहत अब जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मजीद कहा है कि बैरिस्टर गौहर पीटीआई के जो चेयरमैन है और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल उनको जो है वो तस्लीम किया जाए और इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म जो है वो दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम मजीद बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के जो अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करने के अमल को सुप्रीम कोर्ट ने आइनी और कानूनी नताइज का सामना करने के तौर पर बयान किया है। जबकि अगर हम बात करें पीटीआई के को इंतखाबात में जो मखसूस नशिस्तें हासिल हुई थी वो इसी फैसले के तहत बरकरार रखी गई हैं और अदालत ने कहा है कि बाद में कोई इसके ऊपर अमल इनकी नशिस्तों पर हक पर जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता। जबकि अगर हम बात करें आम इंतखाबात की पीटीआई के 2018 के इलेक्शन के हवाले से तो कौमी असम्बली में 149 नशिस्तें जो है वो उन्होंने जीती थी, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें जो है वो शामिल थी। इन नशिस्तों पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक जो है वो हो गया था। अगर हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के अंदरूनी तनाज़ात और क़यादत की तब्दीली के बाद जो चंद नशिस्तों पर वजाहत जो है वो तलब की गई थी, इस हवाले से अगर हम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर ज़रूरी करार दे दिया था। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जिसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जो 8 रुकनी बेंच जजेस का उसके हवाले से पीटीआई से मुतालिक जो वजाहत जारी की गई है
और मौलाना साहब ने जो वज़ीर आज़म ने रात गए मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से और उन्हें मनाने की एक बार फिर कोशिश की गई है। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।